दोस्तों, पाकिस्तान को करारी शिकस्त देनी हो या पर चाइना की नाक में दम करना हो, भारतीय सेना ने काम हमेशा ही करके दिखाया है। इंडियन आर्मी के हीरोज की कहानी को अक्सर हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन दुश्मन को सबक सिखाने वाले हमारे आर्मी के ऐसे बहुत से सैनिक ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां बहुत बार अनसुनी रह जाती हैं। इन्हीं में से एक नाम है मेजर मोहित शर्मा। आतंकियों का खात्मा हो या अंडरकवर ऑपरेशन, अपना शौर्य उन्होंने हर जगह दिखाया। तो चलिए आज डालते हैं मेजर मोहित शर्मा की अनसुनी और बहादुरी भरी कहानी पर एक नजर। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। मोहित बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। पढ़ाई के साथ साथ मोहित शर्मा गिटार बजाने, माउथ ऑर्गन बजाने में भी बहुत अच्छे थे और अक्सर वो गाना भी गाया करते थे। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन मानव स्थली स्कूल नई दिल्ली में शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए होली एंजल स्कूल से पढ़ाई की और फिर उन्होंने डीपीएस गाजियाबाद से अपनी पढ़ाई की। मेजर मोहित शर्मा के घर वाले हमेशा से चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, इसीलिए अपने घर वालों की बात को मानते हुए 12वीं पूरी करने के बाद उन्होंने श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शेगांव, महाराष्ट्र में एडमिशन ले लिया था। हालांकि मेजर मोहित शर्मा हमेशा से ही देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद एनडीए की तैयारी शुरू कर दी और कुछ समय बाद उन्होंने एनडीए एग्जाम पास कर एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था। इसके बाद मोहित शर्मा ने आर्मी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि मेजर मोहित शर्मा एनडीए में अपने साथियों के बीच माइक के नाम से जाने जाते थे। एनडीए में अपनी ट्रेनिंग के दौरान मोहित तैराकी, मुक्केबाजी और घोड़सवारी जैसी काफी सारी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहे। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान मोहित शर्मा के पसंदीदा घोड़े का नाम इंदिरा था। वहीं मोहित कर्नल भवानी सिंह के प्रशिक्षण में वो घोड़सवारी के चैंपियन भी बन गए थे। इसके अलावा मोहित बेस्ट स्विमर होने के साथ साथ फेदरवेट कैटेगरी में बॉक्सिंग भी किया करते थे। एनडीए में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक्सीलेंस के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, जहां उन्हें बीसीए यानी कि बटालियन कैडेट एडजुटेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। इसके साथ ही उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन में भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री आर.के. नारायण से मिलने का मौका भी मिला था। मेजर मोहित 11 दिसंबर 1999 को आईएमए से लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट हुए थे और हैदराबाद में पहली पोस्टिंग के साथ मद्रास रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था, जहां से वो कश्मीर में 38 RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मातृभूमि देश की सेवा करने के लिए गए थे। साल 2002 में कंट्री इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उन्हें वीरता COSM चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल के लिए भी अपना पहला पदक मिला था। मेजर मोहित शर्मा हमेशा से 1 पैरा SF भारतीय सेना के कुलीन बल में शामिल होना चाहते थे। अपनी 3 साल की सफल सैन्य सेवा पूरी करने के बाद मेजर मोहित पैरा SF के लिए गए और जून 2003 में पैरा कमांडो बन गए। उसके बाद 11 दिसंबर 2003 को कप्तान के लिए प्रमोट हो गए थे। मेजर ने अपनी जिंदगी में कई सारे कारनामे करके दिखाए थे। उन्हीं में से एक था जब उन्होंने आतंकियों को उन्हीं के ग्रुप में घुसकर मारा था। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि एक आतंकी संगठन था, वो भारत में कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ करने और भारत की आर्म्ड फोर्सेस पर हमले करने की फिराक में था। इसके बारे में मेजर मोहित शर्मा को जानकारी मिली। तब मेजर ने आतंकवादियों की गतिविधियों की योजना की गहराई के बारे में जानने के लिए एक प्लान बनाया और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेजर ने अपनी दाढ़ी लंबी कर ली ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो उनमें से एक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मेजर मोहित शर्मा ने अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अब आगे हम आपको मेजर मोहित शर्मा की जगह इफ्तिखार भट्ट के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेजर मोहित शर्मा ने इफ्तिखार भट्ट का हुलिया लिया था। 6 फुट 2 इंच लंबा वो शख्स कंधे तक जुल्फें लिए हुए था। उसका चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ और चेहरे पर एक शांत गंभीर भाव था। इस शख्स का नाम था इफ्तिखार भट्ट। इफ्तिखार की कहानी साल 2001 से शुरू हो गई थी, जो कि शोपियों के पास एक गांव में रहने वाला आम लड़का था। एक दिन भारतीय फौज की कार्रवाई में उसके भाई की मौत हो गई थी। यहीं से इफ्तिखार ने ठान लिया कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा। इसके लिए उसे मदद की जरूरत थी। उसे पता था मदद सिर्फ एक जगह से मिल सकती थी। हिजबुल मुजाहिदीन पाक समर्थित आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए रिक्रूट करता था। 3 साल और कई कोशिशों के बाद इफ्तिखार को 2 नामों का पता चला, अबू तुरारा और अबू सब्जार। दोनों हिजबुल के कमांडर थे और घाटी में उनका नाम हर कोई जानता था। जी हाँ, मोहित शर्मा ने आतंकियों के संगठन में शामिल होने के लिए कुछ इसी तरह से अपनी कहानी बनाई थी।
अबू तुरारा और अबू सब्जार दोनों ही दक्षिणी कश्मीर में अब तक हजारों लोगों को रिक्रूट कर चुके थे। इफ्तिखार को अगर बदला लेना था तो मदद के लिए इन दोनों से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। एक रोज किसी तरह इफ्तिखार इन दोनों से मिलने में कामयाब हो गया। उसने दोनों को अपनी कहानी सुनाई और दरख्वास्त की थी कि भारत की फौज से बदला लेने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। सब्जार और तुरारा को ऐसे ही लड़कों की जरूरत थी। उन्हें पता लग गया था कि बदले की आग में जलने वाला ये नौजवान उनके बहुत काम आ सकता था। दोनों उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर लेके गए। शुरुआत में इफ्तिखार चुप चुप रहता था, फिर एक रोज अचानक उसने सब्जार और तुरारा के आगे एक नक्शा रख दिया। उसकी तैयारी से दोनों ही आतंकवादियों को लगा कि वह बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। हालांकि अबू सब्जार और अबू तुरारा इफ्तिखार के साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों के मन में इफ्तिखार को लेकर कुछ सवाल थे। नाम के अलावा उन्हें इफ्तिखार के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उसका प्लान बहुत सॉलिड था और इसीलिए वो दोनों इफ्तिखार के साथ थे। और इसीलिए दोनों ने इफ्तिखार को ट्रेनिंग भी दी थी और इफ्तिखार बने मोहित शर्मा अपनी हर ट्रेनिंग को पास भी करते जा रहे थे। उनके ग्रुप में शामिल होने के कुछ वक्त बाद उन्होंने इफ्तिखार को बताया कि ऑपरेशन की तैयारी के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए गायब होना होगा। इफ्तिखार ने उनसे कहा कि वो अपना मिशन पूरा किए बिना गांव वापस नहीं जाएगा, इसलिए दोनों उसे अपने साथ एक सीक्रेट ठिकाने पर ले गए थे। अगले 2 हफ्ते तक ऑपरेशन की बारीकियां तैयार की गई। मिशन से पहली रात तीनों अपने ठिकाने पर चाय पी रहे थे। उसी रात ग्रेनेड्स का एक कंसाइनमेंट आना था। साथ में हिजबुल के 3 और लोग उनसे मिलने आने वाले थे, जिसके बाद अगली दोपहर हमले को अंजाम दिया जाता। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले तुरारा के दिमाग में सवाल आ रहा था कि आखिर ये इफ्तिखार है कौन। उस शाम जब तुरारा ने चाय के दौरान इफ्तिखार से सवाल पूछा तो पहले तो वो चुप रहा, फिर अपना ग्लास जमीन पर पटकते हुए उसने 2 कदम पीछे लिए और अपने कंधे से राइफल निकाल ली। तुरारा और सब्जार कुछ हरकत करते इससे पहले इफ्तिखार ने अपनी राइफल जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में उनसे कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो ये लो बंदूक और गोली मार दो मुझे। वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही मोहित शर्मा ने उन दोनों को ही मौत की घाट उतार दिया। सूरज ढला और जब अगली बार फिर से होगा तो इफ्तिखार भट्ट मोहित शर्मा बन चुका था। मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस। कैसे हुए मेजर शहीद? बात साल 2009 की है। उस समय आम चुनाव होने वाले थे। उससे ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियां भी काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते जगह जगह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इसी बीच 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इन सभी गतिविधियों के बीच खुफिया एजेंसी ने सूचना दी थी कि कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हरफुदा के जंगलों में आतंकवादियों का एक बड़ा दल छुपा हुआ है। आपको बता दें कि हरफुदा के जंगलों में पेड़ एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं, जिससे जंगल बहुत घना हो जाता है। घना होने के कारण इस इलाके को सबसे कठिन इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि आतंकियों के लिए काफी सुरक्षित जगह थी। यहाँ छिपकर वे बड़ी आसानी से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे। जिस समय ऑपरेशन हो रहा था उस समय मेजर मोहित शर्मा ने होली के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसे उनके कमांडिंग ऑफिसर ने मंजूर भी कर लिया था। लेकिन उसी समय मेजर मोहित शर्मा के एक साथी के चचेरे भाई की मौत हो गई थी और इसीलिए उनके साथी ने कमांडिंग ऑफिसर से 2 दिन की छुट्टी मांगी थी। लेकिन ऑफिसर ने ये कहते हुए कि अभी स्टाफ की कमी है, छुट्टी नामंजूर कर दी थी। ये बात जब मोहित शर्मा को पता चली तो उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि उनकी छुट्टी को कैंसिल कर उनके साथी को छुट्टी मंजूरी कर दे। और इस तरह से मेजर मोहित शर्मा ने अपनी छुट्टी को 1 महीने के लिए टाल दिया था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो छुट्टी नहीं टालते तो शायद आज जिंदा होते। जब मेजर ने अपनी छुट्टी कैंसिल की तब उन्हें 21 मार्च 2009 को हरफुदा के जंगलों में आतंकवादियों का सही ठिकाना ढूंढने का जिम्मा सौंपा गया और इसके लिए ब्रावो आक्रमण टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व मेजर मोहित शर्मा कर रहे थे। उसके बाद मेजर मोहित शर्मा ब्रावो आक्रमण टीम के साथ हरफुदा के जंगलों में निकल पड़े। इस ऑपरेशन के दौरान मोहित और उनकी टोली को आतंकवादियों ने घेर लिया था और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी और तभी मोहित शर्मा के एक साथी को गोली लग गई। उसे बचाते हुए मोहित शर्मा ने कमान संभाली और साथी को वहां से निकाला था। साथी को बचाने के दौरान ही मेजर मोहित शर्मा घायल हो गए थे, उन्हें भी गोलियां लग गई थी। गोली लगने के बावजूद मोहित शर्मा आतंकवादियों से डट कर मुकाबला करते रहे और आखिर में देश के लिए 21 मार्च 2009 को शहीद हो गए थे। और इस तरह देश के एक बेटे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। उनकी शहादत के बाद उन्हें मरणोपरांत शांति काल का सबसे सर्वोच्च पदक अशोक चक्र दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।